ये कहानी है नीरज की, जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। नीरज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो एक ढाबा चला रहा था और उसकी माँ भी ढाबा चलाने में उसकी मदद किया करती थी। नीरज फ़ौरन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। नीरज के ढाबे पर कई लोग खाना खाने आते थे, लेकिन फिर भी नीरज की कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसीलिए वो जंगल से लकड़ियाँ काटने जाता था। अब हाँ, इस पेड़ पर काफी लकड़ी है, इसी से शुरू करता हूँ। आह आह, मेरे पंख, कोई बचाओ, कोई है, कोई तो मेरी मदद कर दो। अरे, ये आवाज तो किसी लड़की की लगती है। लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। नीरज उस आवाज़ की तरफ गया। उसने देखा कि एक परी जैसी लड़की, जिसके पर कांटे भरे जालियों में फंसे हुए थे। ये देखो, क्या शौक चढ़ा था तुम्हें ये परी वाले कपड़े पहनकर यहाँ जंगल में घूमने का। देखो, फालतू की मुसीबत मोल ले ली ना। रुको, मैं अभी इन नकली पंखों को काटकर तुम्हें इन झाड़ियों से अलग करता हूँ। नहीं, मेरे पंखों को हाथ भी मत लगाना तुम। ये नकली नहीं है, ये मेरे असली पंख है और मैं एक असली परी की बात सुनकर नीरज चौंक गया। जब उसने गौर से देखा तो वो पंख वाकई असली थे, क्योंकि उनमें से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हारे पंखों को नहीं काटूंगा, पर देखो, मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही होगी। मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ झाड़ियों को काटने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। परी ने नीरज पर भरोसा किया और नीरज ने बड़े ही ध्यान से उन कांटेदार झाड़ियों को काट कर परी को छुड़ा दिया। लेकिन परी के पंख बहुत जख्मी थे। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम नीलम है और मैं परीलोक से यहाँ तुम्हारी दुनिया देखने आई थी, पर पता नहीं कैसे यहाँ फंस गई। मेरा नाम नीरज है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो अब तुम अपने परीलोक वापस चली जाओगी ना। मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकती, जब तक मेरे पंख बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। मुझे यहाँ तुम्हारी दुनिया में ही रहना होगा। क्या तुम मुझे कोई सुरक्षित जगह बता सकते हो जहाँ मैं रह सकूं? तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। हम दोनों मिलकर अपने घर के बाहर ही एक ढाबा चलाते हैं। बस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लूं, फिर हम चलते हैं। पर लकड़ियाँ तो तुम काट चुके हो, वो देखो। पीछे फेरी लकड़ियों का बंडल देखकर नीरज हैरान हो गया। वह समझ गया कि ये ज़रूर नीलम का जादू होगा। तो तुम जादू भी कर सकती हो, पर एक बात बताओ, तुमने खुद को आजाद करने के लिए जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और अभी भी तुम अपने पंखों को जादू से ठीक क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि हम परियां सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती हैं, खुद के लिए नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ के पास तुम्हारे पंखों को जल्दी से जल्दी ठीक करने का कोई ना कोई नुस्खा जरूर होगा। नीरज इस परी को अपनी माँ के पास ले गया और उसे सब कुछ बताया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, मैं अभी कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर एक लेप बना देती हूँ। उसके इस्तेमाल से तुम्हारे पंख कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया माँ जी। लीला के बनाए हुए लेप से नीलम के पर बहुत जल्दी ठीक होने लगे, लेकिन नीरज के हालात गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे थे। ये कैसी दाल मखनी है भाई? है? मक्खन का तो नामो निशान भी नहीं है इसमें। मक्खन कहाँ से डालो भाई साहब? यहाँ गांव में खाने का दाम बहुत कम है। थोड़ा भी दाम बढ़ाओ तो लोग खाने से ही मना कर देते हैं। अब ये सब बहाने हैं। साफ बात है भाई, खाने में स्वाद तो माल मसाले से ही आता है। अगर वही नहीं डालोगे तो फिर तुम्हारे ढाबे पर आने का क्या फायदा? सादी दाल तो घर में भी खाने को मिल जाती। अरे नीरज, क्या हुआ बेटा? क्या बोल रहा था वो आदमी? बस माँ, और क्या बोलेगा। दाल मखनी में मक्खन ढूंढ रहा था, नहीं मिला तो नाराज हो गया। लगता है अब फिर कभी अपने ढाबे पर खाने नहीं आएगा। नहीं आता है ना आए, भाड़ में जाए। तू अपना दिल छोटा मत कर बेटा, ये गांव के लोग हैं ही ऐसे। हर कोई उधार खाकर जाता है, ऊपर से इन्हें दाल में मक्खन भी चाहिए। नहीं माँ, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, वरना हमारा ढाबा बंद हो जाएगा। नीरज के चेहरे पर हताशा और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी और उसकी माँ भी परेशानी में अपनी
बहन के घर चली गई, क्योंकि उसके बाद उसके पास इसका कोई हल मौजूद नहीं था। लेकिन वहाँ एक ऐसा था जो उसकी मदद कर सकता था। ये दोनों कितने परेशान हैं। और नीरज तो मेरे जादू के बारे में जानता भी है, लेकिन फिर भी इसने मुझसे मदद नहीं मांगी। इतनी परेशानी में भी इन दोनों ने मेरी मदद की, तो मुझे तो इनकी मदद करनी ही होगी। नीलम परी के पंख अब बिल्कुल ठीक थे, वो परी लोग वापस जा सकती थी, लेकिन उससे पहले उसने नीरज की मदद करने का फैसला किया। तो ये है वो दाल मखनी। ठीक है, तो ये गया इसमें ढेर सारा मक्खन। बस इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ और भी करना चाहिए। नीलम ने दाल मखनी के बर्तन पर अपना जादू कर दिया और वहां से चुपचाप परी लोग वापस चली गई। कुछ देर बाद, अरे भाई, कोई है क्या यहाँ? खाना मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, आइए बैठिए। दाल मखनी और रोटी बिल्कुल तैयार है, बस मैं अभी लेके आया। ये इतना सारा मक्खन, लगता है माँ ने डाला होगा, पर वो इतना सारा मक्खन लाई कहां से? चलो बाद में पूछ लूंगा, फिलहाल खाना लेकर जाता हूं बाहर। नीरज खुशी खुशी वो ढेर सारे मक्खन वाली दाल मखनी और गर्मा गर्म रोटियां लेकर ग्राहक के पास गया, जिसे खाते ही ग्राहक का चेहरा खिल उठा। भाई वाह है, सच में मजा आ गया भाई। मैंने शहर से एक होटल की दाल मखनी खाई है, पर इतना मक्खन तो कोई भी नहीं डालता भाई। और तुम इतने कम दाम में इतना मक्खन डाल रहे हो, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। और ये भी कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दाल मखनी का स्वाद भी बहुत बढ़िया है। शुक्रिया साहब, मुझे खुशी है कि आपको मेरा खाना पसंद आया। ये बढ़िया है तो पसंद तो आनी ही है। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास और ग्राहक भेजता हूँ। मेरे साथ और भी लोग शहर से आए हैं। वो तालाब के पास जो फैक्ट्री का काम चल रहा है ना, हम सब उसी के सिलसिले में यहाँ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये दाल मखनी सभी को पसंद आएगी। हाँ, तुम तैयार रहो, मैं बस अभी भेजता हूँ उन्हें। और हाँ, उनके आने से पहले जरा दाम भी बढ़ा लो, स्वाद के हिसाब से खाने का दाम बहुत ही कम है यहाँ भैया। हाँ, नीरज ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में कुछ लोग वहां पर खाने के लिए आ जाते हैं और नीरज उन सब को दाल मखनी डालकर देता है। सब लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जितने दाम नीरज ने मांगे होते हैं, सब लोग उसे उतना ही पैसे देकर जाते हैं और बहुत खाने की तारीफ। चौंक गई। अरे नीरज, इतने सारे बर्तन, और मैंने बाहर देखा तूने दाल मखनी का दाम बढ़ा दिया है। नीरज लीला को सारी बात बताता है। ये तो बड़े कमाल की बात है, पर बेटा दाल मखनी में मक्खन मैंने तो नहीं डाला, तो फिर वो आया कहां से? ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही माँ। खैर, ये सब बाद में सोचेंगे। अभी मुझे ये बता कि थोड़ी बहुत दाल बची है कि नहीं, वरना मैं जल्दी से कुछ और बना देती हूँ। नीरज जैसे ही उस पतीले को देखता है तो वो दाल और मखनी से भरा होता है और नीरज अपनी माँ को सब कुछ बताता है और नीरज और उसकी माँ समझ जाते हैं कि ये ज़रूर उस परी का काम होगा जिसकी इन्होंने मदद की थी। इस तरह से वो खुशी खुशी वो समझ गया कि ये ज़रूर उस परी का काम होगा। उस परी ने उस पर जादू किया था, जिसकी वजह से वो दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे थे।